वेलकम टू क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स की डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होती है, वही अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोबारा ये टेबल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक में, एलिमेंट्स में, सभी में ये टेबल है वैसे तो, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा ग्राफ के साथ समझते हैं। जैसे अपना फर्स्ट हो गया बच्चों साइन, ठीक है। देखो साइन इनवर्स एक्स आया ये, तो इसकी डोमेन हुई -1 से 1 तक, ओके। रेंज हुई -π/2 से π/2। इसका मतलब ये है कि जो हम डोमेन मतलब पुट करने वाली जो चीज़ें होगी, इस बार नंबर होगा और जो आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा, ओके। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि जो आंसर आएगा वो एक एंगल आएगा और वो एंगल इन बिटवीन होना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ये ऐसा होगा। जैसे हमने देखा था कि जो साइन एक्स का ग्राफ था उसमें से हमने उतना ही पोर्शन लिया जो 1 और ऑन 2 हो रहा था, ठीक है। तो 1 ऑन 2 के चलते अब डोमेन और रेंज हमने इसकी -1 और 1 के बीच में कर दी, डोमेन रेंज कर दी -π/2 और π/2 के बीच में, ठीक है। अब इसका ये ग्राफ हो जाएगा। इसी तरह कोस का हमने वो पोर्शन लिया था 0 से लेके पाई तक का जहाँ वो 1 हो रहा था। तो अब कोस की रेंज क्या आ जाएगी, 0 से पाई तक की आ जाएगी। कोस की रेंज 0 से पाई तक की आ जाएगी ना। और ग्राफ देखें तो डोमेन -1 से 1, देखो बिल्कुल सही। और रेंज क्या है, 0 से पाई यानी पॉजिटिव वाली, तो ऊपर की ओर है ये रेंज, तो ये आ गई रेंज। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स, तो टेन एक्स का जो -π/2 से π/2 था वही पोर्शन था जो 1 था, तो उसको भी हमने रोटेट कर दिया, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस में, बिकॉज इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन चेंज डोमेन इनटू रेंज, रेंज इनटू डोमेन, ओके। तो सिमिलरली ये अपना हो गया टेन इनवर्स एक्स का। तो आपको ये याद रखना है और ये ग्राफ से याद रखोगे तो आपको इजीली लॉजिक भी पता लग जाएगा। सिमिलरली अब कोट इनवर्स एक्स का क्या आएगा, 0 से पाई तक, यहाँ 0 से पाई पे आएगा और 0 और पाई पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 10 -π/2 और π/2 पे था ओपन। इसी तरह बच्चों सीकेंट में आ जाएंगे। अब सीकेंट इनवर्स एक्स का क्या आएगा, अच्छा ये डोमेन क्या है, आपको ये कई बुक्स में लिखा होगा r माइनस ओपन -1 to 1 लिखा होगा, वही एक ही बात है। ये कहता है, देखो इसको देख के देखो, -∞ से लेके 1 तक लेने हैं, यूनियन 1 से ∞, यानी इस पूरे आर में से 1 और -1 वाला इंटरवल है, ये माइनस कर रहा है। ग्राफ क्या आएगा, ग्राफ आपको थोड़ा बहुत याद होगा। जैसे मान लो कोस का ये ग्राफ होता है, यहाँ से लेके ऐसे, ठीक है, ये ऐसे कोस का ग्राफ होता है। ये थोड़ा पेन ठीक नहीं चल रहा। तो सीकेंट का ग्राफ कैसे होता है, जिन बच्चों को सीकेंट का ग्राफ आता है उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। सीकेंट का ग्राफ ऐसे होता है बच्चों, जो कोस वाला होता है ना उसका रिफ्लेक्शन यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये ऐसे चलता रहता है। और ये लाइन कौन सी है, π/2 वाली, ठीक है, ये -π/2 वाली, ओके। तो अब इस तरह वाले ग्राफ का 1 ऑन 2 लेने के लिए मुझे कौन सा पोर्शन लेना पड़ेगा, तो ये 1 भी हो जाए और ऑन 2 भी हो जाए। तो ये देखो बच्चों, यहाँ से ऊपर वाला इतना ले लूँगा इसका, और जैसे ही मुझे ऑन 1 बनाना है तो इधर वाला भी ले लूँगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका। और वही देखो इस इन्वर्स वाले ग्राफ में, इधर देखो इन्वर्स वाले ग्राफ में इसका 2 ही पोर्शन उठाए हैं, एक वाई वाला और एक ये वाला। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करना आया होगा, कंपेयर करके आप इसको याद कर सकते हैं विद लॉजिक। सिमिलरली आप कोसिकेंट इनवर्स एक्स का देखेंगे ग्राफ, कोसिकेंट इनवर्स एक्स में भी वही है, जो इसका था पहले वाले का उसका उल्टा कर दो, ओके। तो आई होप आपको ग्राफ और डोमेन रेंज आपको याद होगी। इस पे कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, ओके, ठीक है बच्चों। कहते हैं फाइंड द
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ठीक है बच्चों, तो कहता है साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लेट कर लेता हूँ बच्चों में साइन इनवर्स -1/2 को पुट कर लेता हूँ बच्चों में y। ओके, अब साइन इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -1/2, इधर जाके साइन इनवर्स था, इधर जाके हो जाएगा साइन y। ओके बच्चों, ठीक है। अब ये माइनस रिमूव करता हूँ तो 1/2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन y। अब मुझे सोचना है बच्चों कि y क्या रखूँ कि मेरा साइन जो है वो 1/2 हो जाए। तो आपको पता है साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है, यस और नो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ बच्चों साइन -y कर दूँ, एक ही बात है, क्योंकि माइनस बाहर आ जाता है। साइन ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन जो होते हैं वो माइनस को बाहर निकाल देते हैं, कोस माइनस को बाहर नहीं निकालता। तो और y कितना रखूँ बच्चों कि ये 1/2 आ जाए। अब मैंने देखा साइन 30 पे होता है, 30 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, -π/6 होता है ना, 30 π/6। ओके, तो मेरा आया 1/2 इज इक्वल टू साइन -π/6। ओके, ये साइन दोबारा इधर ले आओ, तो साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल आ गया बच्चों, -π/6 के। तो अब ये -π/2 जो 6 आया, क्या ये बिलोंग करता है इसकी प्रिंसिपल रेंज में। साइन की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। तो ये बिलोंग करता है ना बच्चों। अगर ये बिलोंग नहीं करता तो हमें कुछ सोचना पड़ता, यहाँ पाई में से माइनस करते या प्लस करते, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी थी वो यूज़ करते। अब ये बिलोंग करता है, इसका मतलब यही इसका आंसर है। तो अपने इस y की वैल्यू क्या आ गई अपने इस पास, -π/6। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का। वही सेम बात बच्चों, कोस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, कोस इनवर्स √3/2 को y पुट कर लेंगे। जिस बच्चे को टेबल याद नहीं है वो बच्चा यहाँ काफ़ी परेशान होगा, तो टेबल ज़रूर याद करें, डोमेन रेंज वाली, कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं। और जिनको टेबल याद नहीं है वो ग्राफ से कंसेप्ट समझे, ये बहुत अच्छा है। मुझे ग्राफ से ही आते हैं, टेबल मैं भूल जाता हूँ, तो ग्राफ नहीं बोलते तो जल्दी निकल जाता है। ये कोस इनवर्स इधर था बच्चों, इधर जाके क्या हो जाएगा, सीधा वाई हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। ये कोस था इनवर्स का, और इधर जाके क्या हो जाएगा, कोस वाई हो जाएगा। तो ये क्या है, √3/2 वाई। अब मुझे सोचना है कि √3/2 कितने पे होता है, ठीक है। यानी मुझे सोचना है √3/2 इज इक्वल टू कोस वाई आया, तो y की वैल्यू क्या पुट करूँ कि √3/2 आ जाए। अब आप सभी को भी पता होगा 30 पे होता है ना, कोस 30 √3/2 होता है, ठीक है। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, √3/2। ओके, कोस 30 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, π/6 होता है ना 30। यानी अब दोबारा इधर ले आओ, कोस इनवर्स √3/2 किसके इक्वल आ जाएगा, π/6 के। और π/6 क्या इसकी प्रिंसिपल डोमेन में है, तो लिख दो वी नो दैट प्रिंसिपल रेंज ऑफ कोस इनवर्स x क्या होती है बच्चों, 0 to π होती है ना, यस 0 to π होती है। और π/6 बिलोंग करता है क्या, ये 30 डिग्री है बच्चों, ये तो 0 से लेके 180 तक है ना, तो इसमें बिलोंग करता है बच्चों बिल्कुल 0 to π। हेंस ओवर आंसर इज, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू π/6 इज ओवर आंसर। डन, ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं।